चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे सामने है डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल जी कटारा साहब। सर बताइए, आपने लोकसभा में जो मुद्दे रखे और आज बजट पेश हुआ, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, लोकसभा में मैंने अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगों को रखा था, जिसमें मांडली से बिलुड़ा दम्बोला होते हुए कुशल तक का रोड था, एक घाटोल से सीधा इधर होकर के आनंदपुर होते हुए आगे का जो रोड दिया था, और ये मैंने पूरा बोला भी है। और बेणेश्वर धाम के लिए भी तीनों पुलिया, सोमवाही झाकम नदी पर पुलिया चाहिए, वन वे और रास्ता भी चाहिए। इस तरह की बात रखी थी कि जो एसएच के अंदर स्टेट हाईवे और एक एनएच हाईवे, दोनों का प्रकार है। एनएच का जितना भी है उसके अंदर जो भी रोड हैं जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, उसके तहत मैंने लगभग 17-18 रोडों की अनुशंसा की है। वो सबका नवीनीकरण राजस्थान में होने वाला है, अपने इसी क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत। इसलिए ये जो मैंने कहा था मेन महत्वपूर्ण रोड हैं, कुशलगढ़ जिला घाटोल का, इधर बिलुड़ा मांडली तक का, ये दम्बोला तक का, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये रोड निश्चित रूप से होंगे। एक तो लगभग 40 करोड़ का है, एक 39 करोड़ का है, और ये काम निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसा राजस्थान सरकार को मदद करती है। ये निश्चित रूप से पहले ही हमने इस बात को कहा है, और बेणेश्वर धाम के विकास के लिए और उसके पुलियों के बारे में भी कहा है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ राजस्थान का, इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने बहुत कुछ घोषणाएं की हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है कि इन्होंने जितनी भी पहले घोषणा की वो सब झूठी पड़ी। बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को 3,500 रुपया मासिक मानदेय भत्ता देने की बात करी थी, वो भी नहीं दिया। इसके अलावा किसानों का 2 लाख का कर्जा बैंक को माफ़ होगा उसके लिए, तो वो भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। और ये सब झूठ साबित हुआ, और इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बजट जो दिया है वो अभी उपचुनाव हैं, और उपचुनाव राजसमंद और जो 2-3 जगह और हैं, तो उसके साथ से ये घोषणा इन्होंने इस तरह से की है ताकि हमको फिर से इसका लाभ मिल जाए। अभी भी नगर पालिका सागवाड़ा का चुनाव हुआ, इसके अंतर्गत भी घोषणाएं बहुत सारी, तो 500 करोड़ की घोषणा की, फिर बात पर वो 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करने से हम पैसे लेके आए। अभी बजट का हुआ, कहाँ पैसा था वो इसका ही पता नहीं, और 110 करोड़ रुपया कहाँ से ला गए। तो क्या डूंगरपुर भी नगर परिषद है, उसके अंदर भी इन्होंने घोषणा क्यों नहीं की? केवल सागवाड़ा में ही क्यों की? सागवाड़ा में की तो भी ज़मीन पे पैसा कहाँ है? ये तो घोषणा ही घोषणा है, धरी रह जाने वाली है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो घोषणा, क्योंकि ओबरी के अंदर जो आपका चौकी, पुलिस चौकी का गुलाब चंद जी कटारिया के समय में हमने इसको डिमांड की थी, वो निश्चित से चौकी होगी। सरोदा चौकी मांगी थी, वो भी होगी। और 2-3 जगह मैंने डिमांड रखी थी, पुनर्वास कॉलोनी में भी मांगी थी, और उस समय भी चौकी मांगी थी। हमारे मांडवी चौक पर भी हमने कोई अपनी घटना घट जाती तो इसके लिए भी चौकी की बात करी थी। ये तो चौकियों की बात थी, वो तो पहले ही हमने घोषणा में कर दी थी। अब थाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छी सुविधा है। अगर ये थाना ओबरी में किया है और बनकोड़ा में डीवाईएसपी कार्यालय उप अधीक्षक का किया है, ऐसा है तो इसका निश्चित रूप से यहाँ की स्थिति में जो आपराधिक तत्व इनको पकड़ने में और उनकी मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे ये सब बातें पहले जब धोती घोषणा हुई नहीं, तो अभी भी घोषणा नहीं रह जाए, ये शक है लोगों में। इसलिए किसी प्रकार का कोई इसमें वो नहीं है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसानों के लिए, किसानों की ढिंडोरा पीटते हैं किसानों के लिए। किसानों मोदी जी ने जितना किया इतना इन्होंने किया ही नहीं, और बजट में तो किसानों की बात ही नहीं आ रही है। केवल पशुपालक जो है उनके लिए इलाज फ्री हुआ, अरे वो बीमार पड़े तब इलाज करोगे ना, अब वो भी कोई रूटीन की बात ऐसी है नहीं, और इस तरह की बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बजट में कोई इतना अच्छा बजट हमको नहीं लग रहा है कि सब जनहिताय सब जन सुखाय वाली बात को इसको कह सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो घोषणा की, फिर पहले झूठे बोल करके वोट ले लिए और सरकार बढ़ा दी, इस प्रकार से फिर से ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं। तो मुझे लगता है चुनावी घोषणा बजट है आधा तो, और इस एरिया के लिए बाकी का जो है वो जो घोषणा की है वो अमेंडमेंट में आ जाए तो इनको धन्यवाद देंगे। यदि बजट में और भी देखा गया कि पहले समय में आदरणीय वसुंधरा जी के समय में मुख्यमंत्री थी भाजपा की, और उस समय में
ये जितने भी 4 व्हीलर और जो बड़े बड़े वाहन हैं उनके लिए टोल फ्री कर दिया था। जो अपने निजी उपयोग के लिए गाड़ियाँ लेके चलते हैं, इनका 4 व्हीलर का इनका माफ़ किया था टोल टैक्स। आते ही गहलोत साहब ने इस टोल टैक्स को वापस लागू कर दिया, इसलिए बहुत लोग परेशान हैं। और छोटा से छोटा कर्मचारी, छोटे मोटे गाड़ियाँ तो रहती हैं, लेकिन ये बंद करके एक बहुत बड़ा लोगों को झटका लगा है कि ऐसा आशा थी कि ये वापस से टोल फ्री कर देंगे, लेकिन किया नहीं। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल की वो बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी इन्होंने टैक्स लगाया है डबल। वो तो है ही, निश्चित से कंपनियाँ हैं उसके ऊपर चलता है, लेकिन आज यहाँ पर जिनको जो अधिभार जो लगाया है टैक्स का वो तो ज़्यादा ही है, और उसके कारण से लोगों को ज़्यादा मार पड़ रही है। ये भी कोई बजट में उसकी घोषणा नहीं की। और बाकी तो रूटन की बातें, और उन्होंने जिस प्रकार से छोटी मोटी घोषणा की है, बच्चों के लिए भी की है, फ्री ड्रेस देने की बात की है, ये तो रूटन की बात है। इनको उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। आजकल को तो एक ड्रेस तो सबको मिलता ही है, लेकिन फिर भी घोषणा की है तो बच्चों के लिए लाभ ही है। इसके अलावा भी जो बजट में घोषणा जो भी मैं अभी सुन रहा हूँ, और विशेषकर डूंगरपुर जिले के लिए कोई सौगात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले समय में पंचायत समिति कांग्रेस के इस राज बनने के बाद में कुछ किया ही नहीं, जबकि पंचायत समिति का प्रस्ताव था। इसमें अपाड़वा और सरौदा के बीच में बहुत विवाद चला, और उसके अंदर जो सेंटर पॉइंट देख करके जिस तरह से लोगों को प्रॉब्लम है कि अभी इनकी पंचायत समिति घोषणा करनी चाहिए थी, वो भी नहीं, तहसील भी नहीं दी। और तहसील भी दे देते तो भी समझ में आता, एक तो चीज़ दे दी लेकिन वो भी नहीं की। और इसलिए ये जो बजट है ना, वो इस क्षेत्र के लिए और इस वागड़ क्षेत्र के लिए तो शायद रूटन की बातें आदि तो झूठ साबित होने जा रही हैं, झूठ साबित हो गई हैं। और हमने जो पार्लियामेंट में जितनी बात की और सेंटर से पैसे लेकर के करने की बात की, वो तो हमने ये रिपीट कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देगी, और वही हमने बात को उठाया था और मंत्री जी ने हमको कहा कि इसमें निःशुल्क से करेंगे, तो वो तो करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए कुछ माने में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1, 2, 3 बातें कुछ हमारे डूंगरपुर में आयुष्य के 50 वार्ड की बात घोषणा की है। ऐसी कुछ बातें हैं जो इनके लिए बहुत बातें, बाकी तो हम पहले से इस विषय को करा चुके और कर रहे हैं, और वो जो किया है उसके आधार पर ये घोषणा हुई है। इसलिए कोई विशेष मुझे लाभ वाली बात है वो नहीं है। बजट घोषणा के अंदर ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं रखा कि लंबे समय से हमारा रतलाम से अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल के लिए वो चल रही है मांग, और उन्होंने 2011 के अंदर डूंगरपुर में शिलान्यास भी कर दिया। और एग्रीमेंट के तहत 50% राशि को जमा कराने, केवल 200 करोड़ रुपया दे करके भूमि अधिग्रहण करने का जिम्मा इनका ही था, वो भी नहीं हुआ। और बाद में हमने क्वेश्चन लगाए, इनको मैंने व्यक्तिगत लिखा भी सी और सब बातें की, लेकिन इन्होंने मुझे वीसी के अंदर भी और लिखित में भी इन्होंने जो मैंने दिया था उसके आधार पर इन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास में अभी पैसा नहीं है और अभी हम उसको रेल के लिए पैसा नहीं दे सकता। और एक न्यूज़ में ये भी मीडिया के माध्यम से हमने जानकारी ली कि जो बजट आया है ना राजस्थान का है, उसमें खर्चा ही नहीं कर पाए, वो अभी भी शेष है। तो फिर ये बजट में अनबैलेंसिव काम किस प्रकार से चल रहा है वो मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है। और अगर 50% पैसा कुछ और भी दे देते फिर बाद में अगले बजट में दे देते तो रेल का काम तो शुरू हो जाता। केवल अटका हुआ इसलिए कि राजस्थान सरकार उसका शहर है वो उसमें कमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो बजट में भी इस बात को गहलोत साहब नहीं कर पाए, तो फिर बजट कौन सा बजट है? मुझे लगता है ये बजट जैसा भी मैंने पहले कहा कि थोथावी बजट है और उपचुनाव की घोषणा के आधार पर ये बजट चुनावी बजट है और उसका पूरा कर लें तो मैं धन्यवाद मानूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये पूरा करेंगे, क्योंकि जितना गरीब के लिए चिंता करते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। झूठ पट रहा है सब, पहले भी झूठा बोला युवाओं के लिए, सब बात है। अभी भी हमको तो शंका है इस बारे में। मुझे बजट इतना अच्छा नहीं लगा जितना हम कह रहे हैं। एरिया के लिए जो घोषणा की है और वो पूरी हो जाती है तो हम कहेंगे भाई धन्यवाद। विशेषकर बजट के अंदर जिस प्रकार की डिमांड चली है, पटवारियों की जो डिमांड है, इनको भी इन्होंने उनको नज़रअंदाजी कर दिया एक तरह से। इनका भी इन्होंने कुछ नहीं किया। संविदा पे कोई कर्मी जो लगे थे इनको भी नियमित नहीं किया, इनमें भी भारी रोष है। यानी शिक्षक भी इतने परेशान हो रहे हैं जिसके कारण से बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। और जनहित का और कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए और कोई विशेष बजट मुझे नहीं लगा इस एरिया के लिए ठीक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का
बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के बजट के लिए। उन्होंने वागड़ को जो सौगातें दी हैं वो ऐतिहासिक सौगात हैं। हमारे दोवड़ा के अंदर तहसील खोलने की घोषणा, हमारे आसपुर में डीवाईएसपी का ऑफिस खोलना, ओबरी में पुलिस थाने खोलने की घोषणा, बनकोड़ा और ओबरी में उप तहसील की घोषणा, साथ ही सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में 10 किलोमीटर की सड़कें, डूंगरपुर शहर में भी 15 किलोमीटर की सड़कें, हमारे गलियाकोट से भेमई तक, चित्री गांव से बड़गी गांव से लगा करके सभी क्षेत्र में हमारे किसान भाई, हमारे आदिवासी भाई, सभी समाज के लोग पेयजल के लिए परेशान थे। वहाँ के लिए उन्होंने योजना बनाई, उसकी घोषणा की है उन्होंने। साथ ही दरियावत से पारसोला से ठेठ साबला तक जो सड़क खराब थी, तो उस सड़क को भी बनाने के लिए 111 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हमारे डूंगरपुर हेडक्वार्टर के ऊपर कृषि महाविद्यालय खोलना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चिखली में जो हमारा बहुत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर महाविद्यालय की घोषणा करना इस बात को साबित करता है कि अशोक गहलोत के दिल में आदिवासी क्षेत्र के लिए कितना प्रेम है। तो ऐसी कई घोषणाएं हैं, चाहे हमारे गलियाकोट में, चाहे हमारे सिमलवाड़ा में, आसपुर में, सब जगह मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाने की बात की है। सागवाड़ा में और डूंगरपुर में एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है। डूंगरपुर के अंदर भी कृषि क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने की बात की है। तीरंदाजी एकेडमी खोलने की बात की है। तो ऐसी सैकड़ों घोषणाएं जो उन्होंने डूंगरपुर जिले को दी हैं, उसके लिए मैं अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वागड़वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत के दिल में डूंगरपुर जिले के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए, एक एक जनता के लिए, एक एक आदिवासी के लिए, गरीब किसान के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत जबरदस्त प्रेम है। आप विश्वास रखिए कि अशोक गहलोत के राज के अंदर डूंगरपुर जिले के 36 कौमों को साथ लेकर के विकास में आगे बढ़ा जाएगा। हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गणेश डोगरा जी भी हमारे जिले की विकास योजनाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने भी इस पूरे बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन किया और निश्चित रूप से वागड़ के विकास को आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद।